जरूर शेयर कर देना जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में ये बात जरूर बताना कि आपको कौन सी मार्शल आर्ट अच्छी लगती है। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखना है, आपको सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सीखना है, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिंपल मूव्स हैं जिसे आप किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो, और कम से कम इतना टाइम तो बचा ही सकते हो कि जिससे आप उस सिचुएशन से भाग सको। और ये उन लोगों के लिए भी है जो बॉक्सिंग और मुay थाई जैसी आर्ट सीख चुके हैं, लेकिन आपको अब चाहिए रियल पावर। ऐसे मूव्स जो फाइट में अनप्रेडिक्टेबल हो, ऐसी स्ट्राइक जो सिंपल हो बट ओपोनेंट को सरप्राइज कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अंडररेटेड और बहुत ज्यादा डेडली मूव से। नंबर 1 है लीवर शॉट। आपने बॉक्सिंग के पंच सीखे होंगे जैसे जैब, क्रॉस, हुक, लेकिन बॉडी शॉट्स मोस्टली इग्नोर किए जाते हैं, और यही अपोनेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। लीवर शॉट एक ऐसा लेफ्ट हुक है जो अपोनेंट के रिब्स के नीचे लीवर एरिया पर टारगेट करता है। लीवर ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहां स्ट्राइक लगने से बॉडी तुरंत शट डाउन हो सकती है बिना किसी ब्लड के। यहाँ एक क्लीन इंटरनल नॉकआउट होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे करना कैसे है। फाइटिंग स्टैंड में आए, जब अपोनेंट गार्ड कर रहा हो या वो पंच मार रहा हो, तब आपको थोड़ा बेंड करके अपने लेफ्ट हैंड से रिब्स के नीचे इनसाइड हुक मारना है। ये पंच सीधा लीवर पर इम्पैक्ट करता है। इस पंच का इम्पैक्ट थोड़ा डिले होगा, अपोनेंट पहले खड़ा रहेगा लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुद से ही गिर जाएगा। ये मूव तब काम आता है जब अपोनेंट प्रेशर दे रहा हो। अब सोचिए जब वो एग्रेसिवली आगे आ रहा हो और आप लीवर शॉट मार दो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपके ज्यादा क्लोज आ गया हो और आपके पास हुक का एंगल ही ना हो, तब आप क्या करोगे? उस टाइम काम में आता है हमारा सेकंड मूव, हॉरिजॉन्टल एल्बो। जब डिस्टेंस कम हो तब आपको इस मूव का यूज करना है। अगर अपोनेंट लीवर शॉट से नहीं गिरा और वो और क्लोज आ गया, तब बॉक्सिंग का रेंज काम नहीं करेगा। यही मूवमेंट होता है अपनी एल्बो को यूज करने का, जो मुay थाई का सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन है। हॉरिजॉन्टल एल्बो एक शॉर्ट रेंज मूव है जिसमें आप साइड से अपने एल्बो से अपोनेंट के फेस को टारगेट करते हो। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे करना कैसे है। जब अपोनेंट क्लेंच में आए या क्लोज आके स्विंग करे, तब अपने एल्बो को शोल्डर के लेवल पर ले जाकर साइड से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से मारो। इसमें आपको चीक बोन, जॉ या फिर टेम्पर को टारगेट करना है। ये मूव इतना ज्यादा शार्प होता है कि इससे फेस पे कट भी लग सकता है, और जब बंदा शॉक में हो आप तुरंत एंगल ले सकते हो। लीवर शॉट ने बॉडी पे अटैक किया और एल्बो ने फेस पे। अब अपोनेंट या तो संभल रहा होगा या फिर गार्ड कर रहा होगा, और हो सकता है कि वो नॉकआउट भी हो चुका हो। अगर वो नॉकआउट नहीं हुआ है, यानी अब आपको चाहिए कंट्रोल उसके पायरॉन पे। इसके लिए हम यूज करेंगे साइड किक टू द नी, कंट्रोल द फाइट विदाउट टचिंग अपर बॉडी। देखो, जीत कुंदू में एक प्रिंसिपल होता है, अटैक व्हाट्स ओपन, इंटरप्ट व्हाट्स कमिंग। मतलब जब अपोनेंट गार्ड में चला जाए या जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, आप उसकी अपर बॉडी नहीं उसके बेस को टारगेट कीजिए। तो अब सवाल आता है कि इसे करना कैसे है। तो इसे करने के लिए साइड स्टैंड में रहें, जिसे ब्रूसी स्टाइल भी कहते हैं। जब अपोनेंट आगे स्टेप ले या जब वो फोकस करे अपने पंचेस पे, तब आपको अपनी लीड या फिर लेग से फुल पावर से उसकी नी पे अटैक करना है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका बेस कमजोर होगा और वो वहीं पर गिर जाएगा। ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती है, पर ये प्रिसाइज होती है। इससे अपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा।